लॉकअप सीज़न 2। देखिए, लॉकअप सीज़न 2 में सेकंड एपिसोड जो कि आज हुआ, और सेकंड एपिसोड में उम, बहुत आज एक टास्क भी हुआ, और उस टास्क में बहुत लोगों के असली चेहरे जो है सामने आए, जिनके बारे में मैं कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हुँ, तो बहुत सोशल मीडिया पर ये भी खबरें जो कल आकांक्षा ने कहा है। आकांक्षा सॉरी कल आकांक्षा ने जो कहा है, आकांक्षा चावला ने जो बम फोड़ा है, उससे शो को जो हाइप मिली भाई, हम्म लॉकअप 2 को आप कुछ भी उठा के देख लो कल। मतलब कल रात से इनफैक्ट आज तक इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, ट्विटर, हर जगह भाई लॉकअप के इसलिए चर्चे क्योंकि आकांक्षा ने वो जो बम फोड़ा है भाई, गौरव के डिवोर्स वाली बात, सब लोग जो है वो देख रहे, उसकी वजह से भाई बहुत बड़ी हाइप मिली। उससे बड़ा तो कोई मतलब था ही नहीं, उससे बड़ा बम तो कोई था ही नहीं, किसी का नहीं था। और वो था भी, आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात इसने कैसे कह दी। तो मुझे लगता है ये सारी बातें पहले हो चुकी है, या फिर एक सोशल मीडिया स्टंट है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सच कहूँ तो ये बातें है क्योंकि आकांक्षा के पापा ने भी अभी सामने आकर खुलकर बताया कि मतलब वो तो उनकी पर्सनल बातें हैं, लेकिन अब पर्सनल बातें अगर बाहर उछाली जा चुकी है तो उन्होंने इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दिया है आकांक्षा के पापा ने कि गौरव खन्ना बहुत ही अच्छा एक्टर है। उन्होंने क्या कहा, गौरव खन्ना बहुत ही अच्छा एक्टर है। जी हाँ, अब आप समझ लीजिए, एक्टर है, लेकिन उन्होंने कभी भी आकांक्षा को उसके करियर में हेल्प नहीं की। यानी कि बोलते नहीं यार, एज अ हस्बैंड आप अपनी बीवी को एक अच्छा काम दिलवा रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, कुछ हेल्प नहीं की। इनफैक्ट फाइनेंशियल भी, मतलब पैसे भी नहीं देता था गौरव खन्ना आकांक्षा को, मतलब फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। ये जो चीज़ें ना, ये इतनी बड़ी बात जो है भाई आकांक्षा के पापा ने कही है। बहुत शॉकिंग है सच में, तो है भाई, शॉकिंग है सच में। और मुझे अब ये थोड़ा सा पब्लिसिटी स्टंट नहीं लग रहा, क्योंकि अगर उसके पापा ने इतनी बड़ी बात कह दी तो हो सकता है इस वजह से। और उनके आकांक्षा के पापा ने एक और खुलासा किया है कि बच्चा ना होने वाली बात, मतलब बच्चा ना मतलब वो जो बच्चा नहीं करेंगे वो उन दोनों का डिसीजन था, जो कि बहुत प्राइवेट था। वो बाहर नहीं बताना था, ना बाहर सोशल मीडिया पे, ना बाहर कहीं पर भी पब्लिकली, बिल्कुल नहीं। ये जो है बच्चे का, वो उन दोनों को उन दोनों में ही रखना था, जो कि गौरव खन्ना ने नहीं रखा। गौरव खन्ना ने शो में बोल दिया और वो सारी चीज़ें बाहर आ गई। तो यार वो बोलते हैं ना यार, पति पत्नी को प्राइवेसी नहीं रही, तो उसकी वजह से भी आकांक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा भाई। कौन चाहेगा कि भाई दोनों के बीच वाली बातें जो है कोई तीसरा जाने। अरे तीसरा क्या, बाहर लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया भाई, कौन चाहेगा, ये कोई नहीं चाहेगा। शायद वही से जो है ना, इनके बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा दूरियां आई। और उन्होंने कहा भाई उससे क्या हुआ पता है। उन्होंने ये कहा है कि भाई इससे क्या हुआ पता है, गौरव को सिंपैथी मिल गई और आकांक्षा जो है ना मतलब सब लोगों की नज़रों में विलन बन गई कि देखो भाई ये बंदा बच्चा चाहता है, और ये जो बीवी इसको करियर की पड़ी है, इसको बच्चा नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। और उनको लगता है मतलब उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को जो है लोगों की नज़रों में विलन बना दिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मैं सच कहूँ तो एक बात बोलूँ मैं आपको, वो चाहे कितना भी नकली लगाओ या कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन बिग बॉस में आकांक्षा के आने के बाद मैंने खुद देखा है भाई, उसके इंस्टाग्राम पर धड़ाधड़ फॉलोअर बढ़े।
और वो जो बड़े ना भाई, जब उसने बिग बॉस में एंट्री की भाई, वरना किसी को पता था, किसको पता था भाई गौरव खन्ना की वाइफ कौन है, कौन इतना सर्च कर रहा था। लेकिन जैसे अपने वो उसकी क्यूट बबली टाइप वो सारी चीज़ें देखी, लोग उसके फ़ैन बन गए भाई, और देखने लगे भाई गौरव खन्ना की वाइफ, और जाकर जाकर फॉलो करने लगे। हाँ, मैंने खुद देखा था जब वो आई थी उस शो में, उसके 1.5 लाख कुछ फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, और अभी 7.5 से 8 लाख हो गए। तो वो तब से लेके अब तक बढ़े हैं। और उसके बाद ना आकांक्षा को बहुत काम मिला है, जबकि पहले इतना नहीं मिलता था, अगर आप देखो जाकर। तो इस बात मेरी बात में सच्चाई है। उसको वो कुकू टीवी या फिर वो स्टोरी टीवी पे जो कुछ भी वो मिल रहे हैं ना, वो वेब सीरीज़ या छोटी छोटी वो जो स्टोरीज आती है इंस्टाग्राम पे, वो सारी चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कहा है भाई आकांक्षा के पिता ने। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, रियली है। अगर उनके पापा इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों को तो हम्म? तो भाई ये सारी चीज़ें, तो आज बहुत सारी चीज़ें हुई भाई घर के अंदर, लॉकअप के इस घर के अंदर। आज हमने अम, राम कपूर का एरोगेंस देखा भाई, और ये तो होना ही था, मैंने कल ही कहा था, ये तो होने वाला था। हाँ, आज क्लब खुले भाई, आज क्राइम क्राइम क्लब खुला, जी हाँ क्राइम क्लब खोला है आज। और देखिए, और एक चीज़ हमने देखी कि भाई लैला ने माफ़ी मांगी भाई वरुण यादव से। तो उसने हरकत ही ऐसी की थी जो जैसे ना वो गलत थी। जी हाँ, बिल्कुल गलत थी, मुझे तो लगता है। वो ना बस उसका उसका प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ना बस कर देता है, वो सोचता नहीं, उसका वो प्रॉब्लम है। हम्म, तो वो सोचता नहीं इतना। उसके बाद हमने देखा भाई अक्कू और योगू, यानी कि आकांक्षा और योगेश। भाई इनका है ना, देखिए बाहर से ही स्प्लिट्स विला से ही चल रहा है भाई, लवी डवी। कभी साथ है, कभी साथ नहीं है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। फिर इनके बीच में वो कौन आ गई भाई, क्या नाम है उनका, सुसु, क्या नाम है भाई उस, रुक मैंने लिखा है, हाँ सुसु आ गई भाई उनके बीच में। नाम तो लिखा था भाई मैंने उसका, शायद सुसु है ना, क्या नाम है उसका मुझे बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। तो सुसु आ गई थी इनके बीच में, और फिर उसको भी यही किया इसने। फिर उस आकांक्षा को डिच किया, उसके साथ चला गया, फिर उसको भी डिच किया, फिर से आकांक्षा के पास हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसने जो है ना, मुझे लगता है कैमरास के लिए की है यार, डेफिनेटली। तो इनका ये जो था, ये बाहर से ये सारी चीज़ें चलती आ रही, और मुझे लगता है यहाँ पर भी ये वही कपल 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 खेलने वाले भाई, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। और इनके ऊपर झगड़े, फिर वो बोलते हैं ना यार, दूसरे में तीसरा, मतलब 2 जन में कोई तीसरा, वो सारी चीज़ें, ये जो ट्रायंगल है ये हमको देखने को मिलने वाला है। और इसके ऊपर झगड़े, कलेश, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने मिलने वाली है। जी हाँ, ये स्टोरी चलेगी इनकी। और लव स्टोरी अपनी जो है वो चलाएंगे, वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। और देखिए भाई, सारे नॉमिनेटेड हैं। जी हाँ, मैं पहले बता दूँ आपको, अगर आप सोच रहे हो आकांक्षा हर्षद कैसे सेफ रह गए, तो भाई इनको है ना वो एक कार्ड दिया था जिसमें उनको ना एक्सपोज करना था। ये वही कार्ड है भाई, ये वही कार्ड है जिसकी वजह से इन्होंने जो है ना अपना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बम फोड़ना भाई, बम, बहुत बड़ी जो बोलते हैं ब्रेकिंग देनी थी। और इसमें आकांक्षा कामयाब भी हो गई भाई, शो को इतनी बड़ी हाइप दे दी भाई उसने। जैसे मैंने कहा हर जगह चर्चा थी, तो आकांक्षा इन सब में बहुत बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली भाई आकांक्षा ने इसमें। तो उसने वो बम फोड़ा भी है, एक्सपोज करना था तो किया भी है। सच कहूँ तो मुझे लगता है ये सब कुछ पता नहीं क्यों पहले ही तय हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे पहले ही तय हुआ है। उसके बाद हर्षद ने भी भाई वो जो उसका बोर्डिंग वाला जो था वो उसका भी चला है, वैसी बात नहीं उसका चला है, लेकिन जितना आकांक्षा का चला है ना उतना नहीं चला है भाई। क्योंकि भाई आकांक्षा का पति सुपरस्टार है भाई टेलीविज़न का, तो ऐसे ही थोड़ी ना।
हम्म। और अगर देखा जाए तो आकांक्षा से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग गौरव खन्ना की है। जी हाँ। तो ये सारी चीज़ें तो भाई इसकी वजह से जो है ये सेफ हो गए और बाकी के सारे जो है डेंजर जोन में मतलब नॉमिनेटेड है। और देखिए सच कहूँ तो इनको मौका भी दिया गया था, जिसके ऊपर ना आज रितेश देशमुख जो है होस्ट, उन्होंने कहा भी है कि भाई आप लोग मतलब इन दोनों ने गेम खेल दिया, इन दोनों ने अपने पैर पर, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे, कि कुल्हाड़ी मार ली। कैसे पता है कुल्हाड़ी कैसे मारी? देखिए आकांक्षा और हर्षद ये गेम खेल गए, ये दो तीन को बचा सकते थे लेकिन इन्होंने बचाया नहीं। इनको लगा हम गेम, लेकिन इनको ये पता नहीं कि भाई आगे भी गेम है। अगर आज ये सेफ नहीं है, ये नॉमिनेटेड है, तो अगले हफ्ते ये भी नॉमिनेटेड हो सकते। कौन? हर्षद और आकांक्षा। हो सकता है इस वीक में अगर ये किसी पर किसी को बचा लेते, उस पर एहसान कर देते या फिर डील कर लेते, भाई इस हफ्ते में तेरे को बचाऊंगा, नेक्स्ट वीक अगर हम नॉमिनेटेड हो तो तेरे को हमको बचाना है, सिंपल है, ये डील कर लेते। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने ना किसी को बचाया ना कुछ किया। और ये जो आग है ना वो मेकर्स बड़े अच्छे से लगाना जानते हैं, जो उन्होंने रितेश देशमुख के थ्रू लगा भी दिए। हाँ, तो ये बोला भी रितेश देशमुख ने कि आप जो है ना आप इनको बचा सकते थे, या फिर आप दोस्ती, एक अच्छे से दोस्ती हो सकती थी, या फिर एक अच्छा बॉन्ड बन सकता था, जो कि आपने किया नहीं। मतलब ये बाकी कंटेस्टेंट को सुनाया है, अगर आप देखा जाए तो, कि भाई बाकी कंटेस्टेंट सुने भाई तुम लोगों को इन्होंने नहीं बचाया है, तो याद रखना अगले हफ्ते तुमको भी इनको बचाना नहीं है। तो ये जो है ना दिमाग में डालने की काम जो है ना ये कर दिया है भाई मेकर्स ने। ये जो मुझे लग रहा है कामयाब भी होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई बाकी के भी तो गेम खेलने हैं, उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। और आप कितने बड़े एक्टर हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर सबको भाई अपना नाम, मतलब खुद को नॉमिनेशन से बचाना है, खुद को एलिमिनेशन से बचाना है, सबको घर में टिकना है भाई, हर किसी को करियर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक्सपोज कार्ड मिला था और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, तो उसके वजह से जैसे मैंने कहा यार शो सच में लाइमलाइट में आ गया। और लॉकअप 2 देख रही काफ़ी पब्लिक। और उसके साथ वो आया था कौन सा था, अलायंस, यार डूब गई उसकी नैया 2-3 दिन में भी। पता है क्यों? क्योंकि मसाला चाहिए, आकांक्षा ने वो मसाला दिया है भाई, ब्रेकिंग। और ये दे भी रहे हैं, जैसे राम कपूर कर रहे हैं घर में, भाई घर में चाहिए भाई कले झगड़े, हाँ, तेरी माँ का ये सारी गालियाँ वगैरह, वो सब चाहिए, मसाला चाहिए भाई, सबको चाहिए। और वो मसाला ये लॉकअप जो है ना सीज़न 2 दे रहा है भाई, स्टार्ट कर दिया है इसने आज से ही, मतलब कल से ही, लेकिन आज भी बहुत कुछ देखने को मिला है हमें। तो ये सारे नॉमिनेटेड है। उसके बाद देखिए आज हमने, जैसे मैंने कहा, राम कपूर का एरोगेंस देखने को मिला। जैसे वो अंदर गए एक्टिविटी रूम में, तो वो पानी लेकर नहीं गया था राम कपूर, तो ये गलती किसकी है? ये उसकी है या फिर मेकर्स की है? बताइए। ये गलती उसकी कि वो पानी लेकर नहीं गया। और बाद में भाई भाई देखिए, आप एक होस्ट को नहीं बोल सकते कि भाई पानी पिला दो मुझे, नहीं बोल सकते आप। वो कोई आपका दोस्त यार नहीं है, वो होस्ट है शो के। और हर किसी को उसकी उसकी रिस्पेक्ट वही देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, सिंपल है वो चीज़ें। और राम कपूर का ना यहाँ पर एरोगेंस दिख रहा है भाई, दिख रहा है और दिखा भी है आज। और वो बोला भी मतलब राम कपूर जो है मतलब एरोगेंस दिखा उनका कि भाई पानी पिला दो मुझे, पानी पिला दो। तो उनको बताया गया कि भाई आप एक्टिविटी में अगर जा रहे हो तो आपको पानी लेकर जाना है, ये रितेश देशमुख ने कह दिया कि अगर आप जा रहे हो ना तो आपको पानी लेकर जाना है। अगर आप लेके नहीं गए तो वो गलती किसी की नहीं ना, मतलब वहाँ पर जो लोग काम करते ना उनकी ना, वो किस लिए पता है क्या? वो उन्होंने आपका कोई इस बात का ठेका नहीं ले रखा है भाई, आपका वो आपको पानी पिलाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आपके कपड़े, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है घर के अंदर।
कपड़ा बर्तन खाना बनाना वगैरह अपना अपना जो कुछ भी काम है भाई, अपना धोना पीना क्या है वो सब कुछ आपको अपने आप से करना है। ये कब देखेंगे? आप चोटिल होते हो, कुछ करते हो आप एक्टिविटी में, या फिर कोई टास्क खेलते हो, अगर आप चोटिल होते हो आपको लग जाती, तो ये देखते हो उस चीज़ें, किसी को ज़्यादा लगी कम लगी या फिर कुछ भी ऐसा सीरियस है तो ये इसलिए नहीं है कि ये आपको पानी पिला दे या आपको खाना खिला दे या इन सब चीज़ों के लिए नहीं, वो होस्ट है। और ये था ना, ये अच्छा नहीं लग रहा था स्क्रीन पे, ये चाहे पानी पिला दो। तो रितेश देशमुख ने कहा भी भाई आपको मतलब लेके जाना चाहिए था, नहीं मिलेगा। उसके बाद रितेश देशमुख के कहने बाद वो राम कपूर का रिएक्शन अगर आपने देखा होगा, ठीक है समझ गया क्या भाई ये क्या था। तो ये जो था ना, ये नॉट गुड, अच्छा लग ही नहीं रहा था। मतलब दिख रहा था यार वो जो एटीट्यूड था, एरोगेंस, ईगो, ईगो दिख रहा था, भर भर के ईगो दिख रहा था भाई। और अब ये जब चीज़ें करते हो ना, तब आप है ना मेकर्स के भी अगेंस्ट जाते हो, याद रखना। मैं आपको एक बात बता दूँ, बिग बॉस मराठी में ना, बिग बॉस मराठी में मतलब राम कपूर जितनी मतलब बदतमीजी रितेश देशमुख के साथ किसी ने की नहीं की, लेकिन शो में जो कर रहा था ना चीज़ें, हालांकि उसके वजह से शो को, वहाँ पर भी शो चल रहा था बिग बॉस मराठी का अच्छा खासा। जो एक झगड़ालू कंटेस्टेंट था, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी, तो वोट्स आने के बावजूद भी ना उसको निकाल दिया गया था। पता है क्या? क्योंकि ओवर हो रही थी चीज़ें भाई। और होस्ट के हफ्ते में समझाने पर भी अगर आप समझ नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई बिग बॉस हिंदी में भाई फरहाना बगावत कर रही तो मैं भी यहाँ पर बगावत करूँगा या करूँगी, तो ये चलने नहीं दिया था रितेश सर ने। और भाई मेकर्स के साथ मिलके, जी हाँ, एविक्शन कर दिया था उस कंटेस्टेंट का। तो भाई आप ना मेकर से ना ही उलझे। और ये करना भी नहीं चाहिए सच कहूँ तो। देखिए बिग बॉस मराठी के मैंने सारे रिव्यूज़ किए, सारे मतलब सब कुछ बताया, वैसी बात नहीं कोई। तो लेकिन ये जो राम कपूर का एरोगेंस था वो दिख रहा था, और उसका जवाब भी रितेश देशमुख ने अच्छे खासे से दे दिया। लेकिन यहाँ पर गलत लग रहा था राम कपूर, जी हाँ गलत लग रहे थे। हाँ ईगो, ईगो दिख रहा था पूरी तरह से। तो आप है ना शो के भी अगेंस्ट जा रहे हो, ये सब एटीट्यूड अगर आप दिखा रहे हो तो। रितेश देशमुख ने कहा भाई देखिए आपको पानी लेके जाना चाहिए था, लेकिन आप गए नहीं। तो ये आपकी गलती है, ना कि हमारी, ना कि स्टाफ की। सही बात है ना, इसमें तो कोई गलती नहीं। तो वो जो था ना, वो ठीक है समझ गया, समझ में आ गया, तो वो गलत था भाई। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई आकांक्षा ने सच में शो को हाइप दे दी भाई, शो को यहाँ पर लाकर रख दिया, देख रहे लोग शो, सच कहूँ तो। उसके बाद देखिए राम कपूर का यहाँ पर ईगो देखने को मिला। थोड़ा धीरज दुपर मुझे ओवर लगे हैं यहाँ पे। उसके बाद भाई योगेश को चीटर का टैग मिला यहाँ पे। आकांक्षा को बेवकूफ़ कौन मिला है भाई? योगेश को चीटर का क्यों मिला है? जैसे कि उसने आकांक्षा को छोड़ के वो उस कौन है फूफू के सुसु, हाँ उसके पास चला गया। हाँ तो ये सारी चीज़ें उसके बाद फिर से इसलिए चीटर का टैग मिला। आकांक्षा को बेवकूफ़ है, वो आप समझे बेवकूफ़ है या नहीं। उसके बाद भाई सुनीता जी को मुंहफट है, ये वाला टैग मिला, जो है वो मुंहफट तो है। उसके बाद शिवांगी को भाई बेजुबान का टैग मिला, जो उसकी बेजुबान मतलब वो दिख रही चुपचाप सी कुछ नहीं कर रही। उसके बाद पामेला को टॉक्सिक का टैग मिला है, टॉक्सिक है। हाँ ये खापड़े नहीं धोए, ऐसा मतलब। यह बर्तन क्यों नहीं किए, मतलब अंग्रेजी एक्सेंट समझ जाओ आप। उसके बाद भाई लैला का जो मतलब लैला को जो नाम मिला है भाई, उसको पता ही नहीं, मतलब ही समझ में आया नहीं आता तो क्या बोले भाई।
सच को तो नहीं मतलब समझ में आता उसको। जो मिला है उसका। उसके बाद भाई श्रेष्ठा भाई श्रेष्ठा का मतलब नाम लिया जाए तो भाई वो श्रेयस अय्यर के नाम पे आई है यहाँ पे, श्रेष्ठा अय्यर। यार ये बिल्कुल उसी की तरह होगा ना, हो गया ना। बिग बॉस में जैसे मालती चेयर उसके दीपक चेयर के नाम पे आई थी कि उसकी बहन है ना। लेकिन भाई मालती चेयर ने ना इतनी ज़्यादा जो है ना भाई धज्जियाँ ने उड़ाई थी शो में। हाँ, मालती चेहर ने, जी हाँ। पहले शुरू शुरू में बड़ा मजाक बनाया था भाई बंदी का, उसके बाद नहीं बना इतना कि भाई वो झगड़े से भाग जाती है ना ऑल दैट, लेकिन उसके बाद नहीं इतना। तो श्रेया आप देखते भाई क्या करती शो में। श्रेया मैं बता दूँ आपको, श्रेया अय्यर जो क्रिकेटर है उनकी बहन है। तो उनको सीधी बात है भाई क्या बोलते हैं यार, बनी बनाई सर्व जो डिश है ना वो उनको हाथ में देती, परोस देती, परोस के दे दी भाई। ले भाई खा, वैसा हो गया उनको। श्रेयस अय्यर के नाम पे आई हो, सिंपल है। अब देखते भाई कुछ करती है या नहीं। तो अपनी इमेज वो पॉजिटिव बनाएंगी निगेटिव बनाएंगी, आई डोंट नो कैसी बनाएंगी। फिलहाल आज तो उनकी ज़्यादा मतलब ऑल डिपेंड ऑन हर, आई वुड से। तो श्रेया यहाँ पर भाई खेलने आई है, वो दिख भी रहेगी। अगर कोई गेम खेल रहा है ना वो श्रेया दिख रहा है मुझे। हाँ, गेमर लग रही भाई मुझे, वो कल से ही लग रही, जिस तरह से कल राम कपूर के साथ उलझना हो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आते हैं राम कपूर। या फिर टास्क में भी यार वो जो है बता रही थी क्या करना है क्या नहीं, या फिर दिख रहा था वो सारी चीज़ें। तो ये भाई गेम तो खेल रही है बंदी। उसके बाद मैंने जैसे बोला आकांक्षा और हर्षद को मौका था भाई बचाने का, लेकिन भाई गेम खेल गए यहाँ पर। लेकिन उनको पता नहीं शुरुआत में क्यों गेम की दिखा रहे भाई, क्योंकि अभी इनको ज़रूरत है अभी उन लोगों की, क्योंकि एक दो एपिसोड में कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रितेश सर ने कहा भाई आप 3 लोगों को बचा सकते थे, फिर भी आपने बचाए नहीं। अगले हफ्ते आपका नंबर आएगा, फिर क्या होगा भाई। क्या यहाँ पे भाई गूगली मारी यहाँ पे। मतलब लोगों को बता दिया भाई, कंटेस्टेंट को बता दिया भाई अगले हफ्ते अगर इनका नंबर आएगा तो आपको बचाना नहीं है, सिंपल है। मतलब उनको आगाह कर दिया, सीधी सीधी बात है। तो 3 लोगों को बचा सकते लेकिन नहीं। फिर क्या होगा, फिर हर्षद आकांक्षा ने भाई सच कहूँ तो आगे के बारे में सोचा ही नहीं, सच कहूँ तो। फिर हमने भाई एक झगड़ा दिया, वो 3 जो थे उनके बीच में। तू पीछे है, तू ये है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बाप, ये सारी चीज़ें चल रही थी उनकी भाई। ये झगड़े जो है वो चल रहे थे। जो कैट फाइट, रूरू नाम है भाई उसका, सूसू नहीं सॉरी, रूरू। रूरू योगेश और आकांक्षा के बीच में रूरू आई थी, रूरू। तो भाई इनका ये चलता रहेगा, मुझे लग रहा है कि रूरू आकांक्षा और श्रेया की ये जो कैट फाइट है, ये मुझे लगता है जब तक ये घर में रहेंगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, इनकी झगड़े। तो यहाँ पर हुई थी इनके बीच में ये फाइट, हमको देखने को मिली। ये मुझे लगता है ये स्प्लिट्सविला से इनकी कैट फाइट चलती आ रही, और यहाँ पर ये वही कंटिन्यू करने वाली है, क्योंकि और कहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं इनको। तो ये भाई मैंने जहाँ तक सुना है, मतलब देखा भी है इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो, सुनीता जी हाँ, गोविंदा जी की पत्नी, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। और अपने जो मुद्दे एकदम खुल के रखती है सामने, एकदम स्ट्रॉन्ग वूमन है। और क्या यार, पहले दिन बच्चों की याद आ गई इनको। स्ट्रॉन्ग लेडी, इनको पहले दिन बच्चों की याद आ गई, देखिए। तो 42 दिन कैसे होगा इनका, सुनीता जी का। अभी तो फिनाले तक जाना है इनको, क्या होगा सुनीता जी। उसके बाद भाई सूफी ने भाई ट्रेटर में जैसा था ना वो ये यहाँ पे वैसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही इनकी, सच कहूँ तो। और यार इस बार ये इनका पता नहीं क्या है, द 50 के जैसा है या फिर लोगों के वोट्स के आधार पर चीज़ें, क्योंकि जो कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है अब उनके क्या है, उनके लिए टास्क लेकर आएंगे या फिर लोगों को वोट्स करने के, मुझे लगता है लोगों को वोट्स करने देने चाहिए।
वोटिंग अप मतलब वोटिंग अपील भी होनी चाहिए, वोट्स लोगों के लेने चाहिए। इससे ना आपका ही शो जो है ना भाई, जी हाँ, बाहर जो है ना कौन कौन तक पहुँचते। द 50 है, द 50 का क्या हुआ, वही तो हुआ, उन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाया शो, ये हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए इतना ज़्यादा चला नहीं, इतना खतरनाक और इतना ज़बरदस्त कंटेंट और टास्क होने के बावजूद तो इनको मुझे लगता है लोगों को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। अब देखते भाई थर्सडे और फ्राइडे को भाई नहीं आएगा इनका, मतलब शूट नहीं होता है, नहीं होती, नहीं आएगा एपिसोड, तो बाकी के दिन आएगा। तो ये सारी चीज़ें भाई, ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। तो क्या लगता है आपको? मुझे लग रहा है यहाँ पे कौन गेम खेल गया। देखिए राम कपूर का ईगो एरोगेंस दिख रहा है भाई, शो के मेकर्स उनको रखेंगे यानी, बहुत बड़ा सवाल। उसके बाद ये बाकी के तो दिख रहे भाई झगड़े वगैरह कर रहे हैं। अभी तो दूसरा एपिसोड है, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाएंगे, लेकिन भाई नॉमिनेटेड हो गए बाकी के सदस्य, और आकांक्षा और हर्षद ने तो गेम खेल ली मतलब, लेकिन अभी उनके ऊपर मतलब ये जो था ना, ये आग लगाने का काम जो है ना मेकर्स ने कर दिया है। अभी कल से हमको वो चीज़ें देखने को मिलेगी, झगड़े। जी हाँ, तो क्या है आपका इसके ऊपर कहना, मुझे ज़रूर बताना भाई कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दो भाई, प्लीज़ मुझे चाहिए भाई सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। और आपका फेवरेट कौन है भाई? आकांक्षा है, हर्षद है, शिवांगी है, श्रेष्ठा है, कौन है, और श्रेया है, राम कपूर है, सुनीता जी है, जो कुछ भी है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप क्या कहना चाहते हो भाई? आपको क्या लगता है, लोगों के वोट्स लेने चाहिए या फिर उनको द 50 की तरह ही उनके बीच में टास्क वगैरह करवानी चाहिए? क्या लगता है? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लोगों के वोट्स लेने चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे ज़रूर बताना। और ये सेकेंड एपिसोड कैसा लगा यार, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल आएंगे हम थर्ड एपिसोड लेके, और कल देखते भाई कि कौन से कलेश होते घर में।